संगीत सरिता। मल्हार के प्रकार। आइए आज सुने इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रही हैं गायिका श्रीमती लीलावती अड़सुले। संगीत सरिता के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम अपने देश के बारे में सोचने जा रहे हैं। अरे अरे, चौकिया नहीं, देश की किसी समस्या को नहीं, देश राग को ले रहे हैं हम। देश यानी धरती, और वास्तव में यह धरती का राग है। अनेक सुंदर सुंदर लोकगीत इस राग में पाए जाते हैं। मिट्टी और पानी यानी देश और मल्हार दोनों का संयोग कितना सुखद और मीठा है। दोनों राग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। देश राग धरती से जुड़ा हुआ है और मल्हार आकाश के बादलों से। धरती को चिर प्रतीक्षा रहती है बादलों की और वर्षा की। उसके विरह में धरती सूख कर प्राणहीन हो जाती है, परंतु वर्षा होते ही उसमें जीवन संचार हो जाता है। पेड़ पौधे उगाते हैं। पेड़ कलियों, फूलों और रस भरे फलों से लग जाते हैं और सभी धरतीवासी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी चहचहाने लगते हैं खुशी से। आपने देखा कि राग मल्हार की रचनाओं में वर्षा से संबंधित काव्य रचना अधिकतर पाई जाती है। यह भी देखा कि एक राग बहुत समय तक गाया बजाया जाता है। यह कैसे संभव हो पाता है? तो श्रोताओं, हम जब किसी राग के दालान में प्रवेश करते हैं तो वहां के वातावरण में रम जाते हैं। विशेष स्वरों को छूना, उन पर ठहरना, घूमना, बार बार आना जाना, अलग अलग तरीकों से नई नई संगतियां लेना, उन्हें अलंकारों से सजाना, स्वरों से फिसलना, दौड़कर चढ़ना और न जाने क्या क्या। पर सुनते रहने से समझ आती है और सीखने से गाना। किसी को राग से प्यार हो, बस यही जरूरी है। तो एक राग में अनेक बंदिशें भी होती है, यानी गीत। हर गीत में कोई न कोई नई बात होती है। हर गीत का अपना एक अलग रंग होता है। जिन्हें बहुत सी बंदिशें याद होती है ना, उन्हें राग की मालूमात भी होती है। कहते हैं कि पहले के बुजुर्ग कलाकारों को हजारों बंदिशें याद होती थी, है ना कमाल। और अब उस्ताद अली अकबर खां द्वारा सरोद पर बजाया हुआ राग देश मल्हार।
अभी आपने अली अकबर खां का सरोद पर बजाया राग देस मल्हार सुना। मल्हार के प्रकार इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आप सुन रहे थे। इसे प्रस्तुत कर रही थी गायिका और संगीतज्ञ श्रीमती लीलावती अड़सुले।